ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ऐसी शिवरात्रि अब की बार। एक बार की बात है, एक बार एक बहन की सुनी कहानी मैं आपको बताती हूँ। वो बहन एक बार प्रसाद वितरण करते समय लाइन में खड़े, जैसे ही एकदम दो बच्चे सामने आए और उन्होंने जेब में हाथ डाला और एक पर्स निकाला और उस पर्स से उन्होंने 100 रुपए के 2 नोट निकाल करके थाली में रख दिए। फिर कह उठे, दीदी जी, भगवान शिव को धन अर्पित किए बिना हम कभी भी उनका प्रसाद नहीं लेते हैं। तो यह देख उस बहन के मन में ख्याल आया, विचार तो सेकंड्स में आ जाते हैं। उनके मन में ख्याल आया कि इन नाबालिग बच्चों के पास इतना बड़ा पर्स और दान करने का इतना उत्साह, ये तो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, इनके पास पैसे कहाँ से आए। तो लाइन में खड़े बच्चे आकर बोले, पीछे वाले लोग मीठा मीठा मुस्कुरा रहे थे। मुझे गंभीर देखकर, उस बहन को गंभीर देख करके एक भाई ने मेरे कान के पास आकर धीरे से कहा, बहन जी, ये नकली नोट हैं। तो यह सुनकर मुझे हंसी आ गई। बाकी सब तो हंस ही रहे थे। इस प्रकार बच्चों की इस नादानी ने पूरे सभागार के माहौल को हंसी खुशी में बदलकर ठहाकों में तब्दील कर दिया। तो बच्चे तो प्रसाद लेकर चले गए, लेकिन उस बहन के मन में विचार उठा कि दान देना महत्वपूर्ण है, परंतु उससे भी ज्यादा महत्व रखता है देने का संस्कार बनना। तो दान की वस्तु छोटी हो या बड़ी हो, असली हो या नकली हो, परंतु देने वाले दातापन के संस्कार पैदा करती है। देने से दातापन के संस्कार आते हैं ना। तो आज इन बच्चों ने नकली चढ़ावा चढ़ाकर अपने में भगवान शिव पर कुछ अर्पित कर संस्कार बनाया। यही संस्कार आने वाले समय में इनको असली चढ़ावा भी चढ़ पाएगा, है ना। तो असली छोड़ नकली चढ़ाने की नादानी कैसे। तो अब देखिए, शिवरात्रि आ रही है। भगवान शिव के हम सब भगत हैं। भगवान शिव के हम भगत हैं क्योंकि उन्हें हम याद करते हैं, तो हम भगत हो गए ना। भगत याद करता है और भगवान जैसे याद करते हैं। तो उनके मंदिरों में जाएंगे और हर साल की भांति बेर, आक, धतूरा, भांग, कच्चा दूध, मिला पानी आदि उनको आदि अर्पित करेंगे। सोचने की यह बात है कि भगवान शिव इन चीजों का क्या करेंगे। वह तो निराकारी है, वह तो खुद ही दाता है, देने वाला है। उनके ये किस काम आएंगे। हाँ, सोचने वाली बात है। कभी आपने सोचा, कहीं हम भी उन बच्चों की तरह नादानी तो नहीं कर रहे हैं, कहीं नकली चढ़ावा तो नहीं चढ़ा रहे हैं। हाँ, तो असली चढ़ावे को छोड़कर कहीं नकली चीजें तो नहीं चढ़ा रहे हैं। यह हमें सोचना है, समझना है। तो जैसे नकली चीज केवल खेल पाल के लिए, मन बहलाने के लिए, हंसने हंसाने के लिए हो सकता है, खिलौने आदि से हम थोड़े समय के लिए हंस बोल लेते हैं, लेकिन नकली कार में हम बैठ करके दूर दूर का सफर तो नहीं कर सकते हैं ना। हम वो एंजॉय तो नहीं कर सकते, हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर तो नहीं जा सकते हैं ना कार के द्वारा, नकली कार के द्वारा। तो इस तरह से जैसे नकली नोटों से हम सामान नहीं खरीद सकते, तो नकली फलों से हम पेट नहीं भर सकते ना। तो नकली बस में बैठकर भी हम नहीं जा सकते। तो इस प्रकार गुड़िया, जो नकली बच्चे गुड़ियों से अपनी ममता को तो तृप्त नहीं कर सकते। कोई माँ अपने बच्चे के बिना गुड़िया से तो आत्मा तृप्त नहीं हो जाएगी। तो इसी तरह से बनावटी चढ़ावे से असली फल, परिणाम भी प्राप्त नहीं कर सकते। कैसे होगा असली फल। तो काल कंटक बढ़ोतरी पर क्यों, काल कंटक जो है वो बढ़ोतरी पर क्यों। भगवान शिव से हम कहते हैं, भर दो झोली, तो बिगड़ी बना दो। इस तरह से हम जा करके हाथ जोड़ करके खड़े होकर के कहते हैं। फिर कहते हैं, शिव के भंडारे भरपूर, काल कंटक सब दूर, कहते हैं। तो परंतु यह महिमा हमारे गायन तक ही रह गई है। अब वह कैसे। तो असल में
तो इतनी शिवरात्रियां मनाते भी हमारे तन मन की झोली खाली, शक्तिहीन, बीमार, तनावग्रस्त, अवसादग्रस्त, चिंतित, नकारात्मक है। अब हमें लगता है कि किस्मत हमारी बिगड़ी हुई है और कालकंटक बढ़ोतरी पर है। जैसे कि हम रावण को बोलते हैं कि परंपरा से आ रहा है, चला आ रहा है, और ये हो रहा है, वो हो रहा है, हर साल इतना एक बड़ा बड़ा बनाते जाते हैं और बड़ा करते जाते हैं, उसके पुतले को और बड़ा बनाते जाते हैं। लेकिन कभी समझा, सोचा कि तो हर साल उसे एक्स्ट्रा बड़ा करते करते जलाते जाते हैं, लेकिन कभी किसी ने ये सोचा कि रावण के पुतले को जलाने से, रावण को जलाने से क्या आपके अंदर का रावण मरा? क्या आपने उन जो विकारों को, उन जो अवगुणों को दाह संस्कार करते समय छोड़ा? क्या उस रावण को जलाने से आप विकारी से पतित बन सके, या आपने विकारों पर जीत पहनी, विजय हासिल की? नहीं की। तो उसके पीछे का सही और गलत, हम क्यों जलाते हैं, किसे जलाना चाहिए, होलिका दहन करते हैं, होली जलाते हैं, तो उसके पीछे की कहानी को समझना है। हम थोड़े समय के लिए समझते भी हैं और थोड़े समय के लिए करते भी हैं, अगले ही पल फिर किसी ने क्रोध में आके कुछ कहा और क्रोध में आकर के हम उसे कुछ भी आत्मिक घात करते रहते हैं। इस तरह से कहते हैं कि कालकंटक बढ़ोतरी पर है तथा भंडारे भरने के बजाय खाली होते जा रहे हैं। हाँ, तो ऐसा क्यों? फिर ये भी कह देते कि भगवान ही दुख दे रहा है। तो भगवान तो दुख नहीं देता। जब आप झूठा चढ़ाएंगे तो भगवान कैसे हमें सुखी बनाएगा? हाँ, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे नकली चीज मात्र देखने भर का सुख देती है, असली नहीं, उसी प्रकार यह महिमा भी मात्र गाने, गुनगुनाने और स्मरण करने भर का सुख देती है, असली नहीं देती सुख। तो हमारे जीवन व्यवहार में यह उतरती ही नहीं। और फिर नकली चीज में मानव का श्रम और धन भी तो नहीं लगता ना। नकली चीज में कोई मानव का श्रम या कोई ऐसा तो धन भी नहीं लगता। तो किसी को असली गाय दान में देनी हो तो मानसिक ऊर्जा, धन, श्रम कितना खर्च होगा। और नकली देंगे तो कितना? यदि मिट्टी की गाय दान करें तो कितना खर्च होगा। तो यह हम सभी भली भांति जानते हैं। असली गाय दान करने के बदले में क्या मिलेगा और मिट्टी वाली के बदले में क्या मिलेगा, यह भी हम अच्छी तरह से जानते हैं। बेर चढ़ाए पर बैर भी अवश्य चढ़ाएं। बेर चढ़ाएं लेकिन अपने अंदर का बैर चढ़ाएं। तो आइए देखें भगवान शिव हमसे क्या चाहते हैं। भगवान की महिमा में गाया जाता है वे निर्भय और निर्वैर हैं। निर्भय और निर्वैर हैं, किसी से बैर नहीं रखते हैं। बैर तो मनुष्य रखते हैं। वे अपने बच्चों को भी अपने समान ही देखना चाहते हैं। हम शिव परमात्मा की संतान है ना, शिव शक्तियां हैं, तो वो अपने बच्चों को कैसा देखना चाहेंगे? हैं? निर्भय देखना चाहेंगे या बैर से भरपूर देखना चाहेंगे? निर्भय देखना चाहेंगे या डर भाव देखना चाहेंगे? तो वे चाहते हैं कि मेरा हर भक्त जो मुझे याद करता है, हर बच्चा अपने मन का भय और बैर मुझे अर्पण कर दें। बैर नहीं, बैर अर्पण कर लें। मन में भय भी तब आता है जब किसी से बैर विरोध हो। इस वैर शत्रुता के चलते हम कई मनुष्यों से दूरी भी बना लेते हैं, वैर की वजह से दूर हो जाते हैं ना, और परिणाम स्वरूप उनसे होने वाले फायदों से भी वंचित हो जाते हैं। कई बार हमारी लड़ाई आदि जो बिजनेस में रहते हुए या हम कोई अच्छे ऑफिस में करते हुए हमारे बॉस की सहन नहीं होती, उस समय हम सोचते हैं नौकरी तो तेल लेने जाए, देखते हैं इसने हमें कैसे कह दिया बिना गलती के, बैर ले लेते हैं, फिर हम हर चीज से वंचित भी हो जाते हैं। जो हमें फायदे मिलने वाले होते हैं वो फायदे भी नहीं मिलते हैं, है ना। तो इस तरह से हम मन में गांठ तो लगा लेते हैं पर उसे खोलते नहीं है। जैसे शरीर में गांठ कभी कभी भयंकर कैंसर का रूप धारण कर लेती है, तो ऐसे ही मन की गांठ रिश्तों का कैंसर बन जाती है। एक बार एक बहन, मान लो कि एक 2 पुत्र, दूसरी मान लो
की दो पुत्रियां। एक को घमंड रहता है, पहली को घमंड रहता है कि मेरे दो पुत्र हैं, मेरे पुत्र हैं, इसलिए वह जो दूसरी को है नीचा दिखाने का सूक्ष्म भाव मन में रखती है, क्योंकि उसके पुत्र नहीं होते ना। धीरे धीरे यह सूक्ष्म भाव और इसके साथ जुड़े अन्य जो उसके अंतर में चलते रहते हैं व्यर्थ भाव गहरे होते गए और दोनों में बोलचाल फिर बंद हो गई धीरे धीरे, क्योंकि अंदर तो चल ही रहा था तो वह विकराल रूप धारण कर लेती है, फिर बोलचाल बंद हो गई। अब कालांतर में कभी जब वो दूसरी को दोनों पुत्रियां पढ़ लिख कर अच्छे पदों पर सेवारत हो गई, बहुत दिनों बाद मिले तो दूसरी की जो पुत्रियां थी वो बहुत अच्छे पद पर चली गई। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ, बहुत अच्छी स्टेटस भी, मर्तबा भी प्राप्त कर लिया। तो जो पहली थी, दोनों के पुत्र पढ़े भी कम और नौकरी के लिए भी मारे मारे फिरते थे। हाँ, क्योंकि उसने अंदर बैर जो रखा था ना, बैर नहीं बैर रखा था। तो कई लोगों ने जो पहली से कहा, तुम दूसरी को कहो ना कि उसकी पुत्रियां इतने बड़े पदों पर हैं, तुम्हारे पुत्रों को मदद करें, परंतु वह कैसे कहे, कैसे? संसार में कभी भी किसी का भी पासा पलट सकता है। जिसके पास धन है वो निर्धन हो सकता है, और जिसके पास निर्धन है जो, वो उसके पास में धनवान हो सकता है। मान लीजिए कि गरीब का बच्चा है, रोड पर चल रहा है और कोई ऐसा अनाथ को ले लिया, किसी ने बहुत बड़े, जिसके पास में बच्चे नहीं हैं, जो कहना चाहिए कि जिनके जो पेरेंट्स बनना चाहता है और उनके बच्चे नहीं हैं, तो वो क्या करेगा, उस अनाथ को, उस रोड में चलने वाले गरीब बच्चे को ले लेगा ना। तो वो निर्धन एकदम, जो जिसको एक वक्त का खाना भी नहीं मिलता था, वो कितना धनवान हो जाएगा, क्योंकि जिसने उसे गोद लिया है वो तो बहुत धन दौलत वाला, शोहरत वाला, इज्जत वाला, तो उसको इज्जत भी मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी, धन भी मिलेगा और आगे चल के उसकी प्रॉपर्टी का हकदार भी बनेगा। तो क्या टाइम लगता है समय बदलने में, है ना। तो इस तरह से फिर ऐसा हुआ कि किसी का भी पासा देखिए पलट सकता है। इसलिए प्यार, स्नेह, सम्मान बनाए रखना बहुत जरूरी है रिश्तों में। विचार कीजिए, इतने वर्षों में कितनी शिवरात्रियां आई, तो जो पहली और दूसरी हर बार शिवलिंग पर बेर तो चढ़ा आती थी, बेर तो चढ़ा आती थी, लेकिन बैर तो नहीं चढ़ाया ना। तो बेर चढ़ाकर अल्पकालिक खुशी तो मिली कि हम, ईश्वर हमसे यह चाहते हैं तो हमने ये नकली चीज चढ़ा दी, अब तो खुश हो जाएंगे, लेकिन अंदर के बैर को खत्म भी नहीं कर पाए और खुश भी नहीं हो पाए। अल्पकाल के लिए खुशी मिल गई ना। तो यदि बैर चढ़ जाता तो सदा काल की खुशी मिल जाती। इसी प्रकार भगवान शिव कहते हैं, आप मेरे मीठे बच्चे हो, मीठे बच्चे हो, जीवन में मिठास का बहुत महत्व है। किसी भी शुभ अवसर पर एक दो का मुख मीठा कराया जाता है। प्रसाद में मीठी चीज दी जाती है। फल भी वही पसंद आता है जो मीठा हो, खट्टा हो या कड़वा हो वो फल नहीं अच्छा रहता है ना। तो पक्षी भी वही मन को भाता है जो मीठा बोले। तो इसी प्रकार मानव भी तभी अच्छा लगता है जब उसके शब्द मीठे हों और मन को राहत देने वाले हों। तो भगवान ने मांगी थी कड़वी जबान। कहा जाता है कि जब कड़वाहट की खोज करनी, शोधकर्ताओं के हिसाब से कि कड़वाहट की खोज करनी शुरू की, तो संसार की सबसे कड़वी चीज कहाँ मिली? मानव की जुबान मिली। यूं तो कई जानवर बड़े जहरीले, हिंसक और आक्रामक होते हैं। बिच्छू जहरीला डंक मारता है, सांप के दांत में विष होता है, मच्छर काटकर बीमार कर देता है, शेर आदि हिंसक प्राणी मारकर खा जाते हैं, हाथी पांवों से कुचल देता है, परंतु इनकी बाड़ी कभी प्रहार नहीं करती। ये शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, पर मन तक इनकी पहुंच नहीं है। प्रकृति में भी कई कड़वी चीजें हैं, उन्हें खाकर आदमी मर भी सकता है, परंतु ये भी शरीर को ही नुकसान पहुंचाती हैं, आत्मा को नहीं, मन को नहीं। मानसिक आघात शारीरिक आघात से कई गुना गहरे, घातक जो और लंबे काल तक चलने वाले होते हैं।
यह समझने की बातें हैं। इतनी जहरीली और कड़वी चीजें संसार में होते भी जबान को सबसे अधिक कड़वा इसीलिए कहा गया है। मान लीजिए आपके घर में कोई आता है, हाँ, आप उससे खूब मिठाइयाँ खूब अच्छा अच्छा खिलाते, खूब खीर पके पकवान खिलाते हैं, और उससे आप कोई मुख के द्वारा ऐसी आत्मा को चोट पहुंचाते हैं, ऐसा उसको मुख के द्वारा बोलते हैं जो उसको चुभ रहे हों, उसको तकलीफ दे रहे हों, भल वो खा रहा हो। आप उसके बदले यदि उस स्वीट के बदले, उस खीर के बदले यदि आप उसे गिलास कड़वे करेले का जूस देंगे ना, तो वो यह सोच करके पी लेगा कि ये तो मेरे स्वास्थ्य के लिए जो है लाभ है, कि हमारे पेट के कीड़े बीमारी खत्म हो जाएंगी। तो वो करेले का जूस थोड़े शक्कर के खाने से या कुछ बात बोलने से मिठास में बदल जाएंगे कि वह बीमारी का विनाश करेगा। लेकिन आपके जो 2 डब्बे स्वीट खीर और वो सब पके पकवान खिलाने के बावजूद यदि आप उसे कड़वे शब्द बोलते हैं तो वो ताउम्र नहीं भूल सकता। तो भला आप किसी को मीठा ना खिलाएं, लेकिन मीठे बोल जरूर बोलें। हाँ? तो इसी तरह से जो कहते हैं ना कि मानव को अंदर ही अंदर क्या करती है, सुलगा देती है। कड़वा इसीलिए कहा जाता है ना कि वह मन को मन को आहत करती है, अंदर ही अंदर सुलगा देती। उसका बदला लेने के लिए यह सुलगती आग एक दिन ज्वाला रूप धारण कर सब कुछ राख कर देती है। मन से आहत व्यक्ति अधमरे जैसे होता है। तो इस तरह से उसका शरीर गति करता दिखाता है, परंतु मन घायल की तरह तड़पता रहता है। तो भगवान ने कहा था, बच्चे, इस कड़वी जुबान को, कटु दृष्टि को मुझ पर अर्पण करना है और तो मैं भंडारे भरपूर कर दूंगा। अब कड़वी जबान की वजह हम क्या करते हैं उनके ऊपर, भांग धतूरा चढ़ाते रहते हैं। नकली चीज के बदले असली वरदान कैसे मिलेगा? हम जानते हैं जबान कड़वी तब होती है जब पहले मन कड़वा होता है ना। तो मन कड़वा तब होता है जब अहंकार, मैंपन और देह अभिमान आता है। यह सभी भंडारे खाली करने वाले हैं। जब से ये आए मानव मन में, भारत के सोने हीरे के मटके खाली हो गए। हाँ, किससे? देह अभिमान में, मैंपन, हाँ, यह सब बातों की वजह से भंडारे खाली हो गए। चीजें महंगी हो गई, मानव सस्ते हो गए। क्यों? देखिए, कोई कहे हमारी गाय एक दिन रख लो, तो व्यक्ति रख लेगा, सोचेगा मीठा दूध पीऊंगा। परंतु किसी के व्यक्ति को रखने से डरेगा, सोचेगा पता नहीं कैसा हो, क्या कर दे, चोरी करके धोखा कर ले। तो गुणों की कमी के कारण मानव की कीमत कम हो गई, कम हो जाती है। इसलिए भगवान ने कहा कि तुम विकारों की कड़वाहट, मैंपन को चढ़ाओ, इस शरीर रूपी चमड़े के अहंकार को चढ़ाओ जो कि नश्वर है। तो इसीलिए कहते हैं कि मेरे पर चढ़ा दो, क्या चढ़ा दो? विकारों की कड़वाहट को। तुम्हें हीरे जैसा बना दूंगा और भंडारे से भरपूर कर दूंगा। यहाँ भी हमने उन बच्चों की तरह नकली चीज खोजनी शुरू कर दी, नादानी की। वह मिली कड़वे अक के रूप में, उसे चढ़ा दिया। अब नकली चीज के बदले असली वरदान कैसे मिलेगा? इसलिए ना हमारे सुख शांति के भंडारे भरे और ना ही धन दौलत के भंडारे भरे, खाली की खाली रह गई झोलियां, है ना। अब सांसारिक प्राप्तियों के नशे का त्याग कैसे? और देखिए, हम भगवान पर भांग चढ़ाते हैं, धतूरे के फूल चढ़ाते हैं, गांजा चढ़ाते हैं, शराब भी चढ़ाते हैं। हाँ, तो भगवान ने कहा नशा, अहंकार रखना नहीं है। हमने समझा कि भगवान नशीली चीजें मांग रहे हैं और चुन चुन कर नशे वाली चीजें उन्हें अर्पित भी करते हैं। कहीं कहीं तो मतलब बिल्कुल एकदम कहना चाहिए, कहते ताजे उसकी वो लेकर के आना है राख और उसको चढ़ाना। तो क्या ये भगवान ये सब मांगता है क्या? हाँ, विकारी चीजों को मांगता है कि ये सब चीजें मांगता है? तो परंतु क्या हम जानते हैं सबसे ज्यादा नशीली चीजें कौन सी हैं? किसी कवि ने लिखा है, कनक कनक ते 100 गुना मादकता बिखराए, एक खाए बौराए नर, एक देखे बौराए। तो
यहाँ कनक शब्द के दो अर्थ हैं। हाँ? कैसे कि एक अर्थ है धतूरा और दूसरा अर्थ है सोना। तो कभी कहता है कि धतूरे से ज्यादा नशा सोने में होता है, धतूरा खाने से नशा चढ़ता है, परंतु सोने को तो देखने मात्र से ही नशा चढ़ जाता है, धन दौलत को देखने से नशा चढ़ जाता है। तो इस संसार में हर एक मानव को अपना अपना नशा है। पुत्र को नशा है कि मैं बहुत कमाता हूँ, मेरे पिता ने तो ढंग से घर भी नहीं बनाया पर मैंने कोठी खड़ी कर ली। पुत्रवधू को नशा है कि मैं बड़े बाप की बेटी हूँ, 4 भाइयों की बहन हूँ, बहुत दहेज लाई हूँ, बहुत सुंदर हूँ। बुढ़िया को नशा है कि मैं 4 पुत्रों की माँ हूँ। बुजुर्ग को नशा है कि मैं इलाके का नंबरदार हूँ, 20 एकड़ जमीन का मालिक हूँ। घर में सभी अपने अपने नशे में झूमते रहते हैं और एक दूसरे से टकराते रहते हैं। भगवान ने कहा किसी भी सांसारिक चीज का नशा मत रखना। हाँ? ये सब चीजें अल्पकाल की, थोड़े समय के लिए हैं। इस एक जन्म में है, अगले जन्म में दूसरे तरीके से पढ़ना लिखना, कमाना, धन दौलत, माता पिता, बच्चे बीबी सब बदल जाने हैं, है ना। 4 भाई से कौन से भाई आएंगे, किसको नहीं। तो बाबा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं शिव की चीजों की यह चीजें जो हैं अल्पकाल की है, प्रकृति और ईश्वर की अमानत है। इन्हें निमित्त भाव से और नम्रता से प्रयोग करना, परंतु हम ठहरे नादान बच्चे, हमें ट्रस्टी बनकर रहना है। हमने खुद को ही ट्रस्टी बना लिया। हाँ, हमने ही सब कुछ अपना मान लिया, है ना। इस तरह से बच्चों के नकली नोटों की तरह हमने भी अंदर के नशों को छुपाए रखा और बाहरी नशीली चीजें भगवान पर चढ़ाते रहे। हाँ? चढ़ा दी। इन नकली चढ़ावों से अल्पकाल का मनोरंजन तो हुआ, लेकिन सदा काल का रंजन नहीं हुआ ना। तो घर के सुख शांति के भंडारे भरपूर नहीं हो पाए। परंतु ऐसा नहीं है कि नकली चढ़ावा चढ़ाने वाले भक्तों से भोलेनाथ शिव को प्रेम नहीं है। वे प्रेम के सागर अपने भक्तों पर खूब प्रेम लुटाते हैं। उनकी नादानी से भी उनका मोह स्नेह है, इसलिए वे नकली चढ़ावा भी इस शुभ भावना के साथ स्वीकार करते हैं कि इन्हें चढ़ाने की आदत तो पड़े। आने वाले समय में ये असली चढ़ावा अर्थात तन मन धन भी अवश्य अर्पण करेंगे। हाँ, भोलानाथ है ना भगवान। तो जानिए अब अनहद नाद को। जैसे पहली कक्षा के छोटे बच्चे जब पढ़ते हैं तो आवाज करते हैं, परंतु बड़े बच्चे एकांत में मौन में पढ़ाई करते हैं। भक्ति है पहली क्लास। इसमें भक्त उच्च स्वर में गीत संगीत भजन मंत्रोच्चारण कीर्तन आदि करते हैं, परंतु ज्ञान मार्ग में आते ही उनकी साधना मन के जाप वाली हो जाती है। मन मना भाव कहा है तो मन के जाप वाली हो जाती है। तो हे शिव भक्तों, आप इतने वर्षों से शिवरात्रि का जागरण पहली क्लास के बच्चों जैसे उच्च स्वर से कर रहे हैं। अब अगली कक्षा में बढ़िए, वाणी से परे निर्वाण का आनंद लेना सीखिए, शांति धाम का, जहाँ की हम रहवासी हैं। अनहद नाद और मन मना भव का मंत्र। नयापन हरेक को पसंद आता है, तो शिवरात्रि मनाने में भी नयापन लाइए, नया कीजिए, नया पाइए। कहा गया है आप पुराना ही करेंगे तो पुराना ही पाते रहेंगे, नया करेंगे तो नया पाएंगे। तो सबसे पहला नयापन अपने चढ़ावे में लाइए। बेर मत चढ़ाइए, बैर को चढ़ाइए। कोई भांग धतूरा नशे की चीज नहीं, अपने अंतर के कड़वे शब्दों को, विकारों को, अपने इस मैंपन को चढ़ाइए। तो गुड़ियों की पूजा की तरह बनावटी चीजें ना चढ़ाकर अपनी बुराइयों की बलि चढ़ाइए। ऐसे शिवरात्रि इस बार मनाइए। बाबा हमसे यही कह रहे हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।